पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे ताखीर का शिकार। बारिश और गली आउटफील्ड के बाइस टॉस भी वक्त पर ना हो सका। कौमी टीम में मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम की वापसी। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ड्रॉप। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक और सरदार खालिद मक्सी शामिल। और अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जारी ना हुआ तो फिर एहतजाज करेंगे। जमात ने फैसला किया तो इनकलाब आएगा, कोई नहीं रोक सकेगा। सेक्रेटरी जनरल JUI अब्दुल गफूर हैदरी का लाहौर में रैली से खिताब। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक और सरदार खालिद मक्सी शामिल। मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मकदम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों को कल सुबह 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अयाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। PTI का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का उम्मीद का इजहार। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही मुतालबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। कौमी इश्यूज पर डायलॉग करने की जरूरत हो तो हमारी अना उसकी राह में रुकावट नहीं बनती। मगर अगर किसी का ये ख्याल है कि आप ये मुज़ाकरात के नतीजे में आपको आपकी जराइम की सजा से छूट मिल जाएगी तो ऐसा तो नहीं होगा। कौमी मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए अना रुकावट नहीं बनेगी। कौमी मामलात पर हर किसी से डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर जराइम की सजा से छूट नहीं मिलेगी। बानी PTI 9 मई और 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम हैं, सजा मिलनी चाहिए। बिलाल अजहर कियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर नून लीगी मंसूबों पर तख्तियां लगाने और मुल्क को खंडरात में तब्दील करने का इल्जाम। खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती और जो मास्टर माइंड था 9 मई का उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा इख्तिलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शोहदा से क्यों। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई वेन्यू फाइनल कर लिया गया। चेयरमैन PCB के सरबराह UAE क्रिकेट बोर्ड से घोटकी में उनके खुसूसी खेमे में मुलाकात। मोहसिन नकवी और शेख निहाल अल मुबारक ने न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय किया। पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में पहली बार उसी के मुल्क में क्लीन स्वीप करने का सुनहरी मौका। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद भी शामिल। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, कोर कमांडर पेशावर और इलाका माहिदीन ने शिरकत की। फितने अल खारिज के फौजी चौकी पर हमले में 8 खारजी भी मारे गए थे। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। कुरम के हालात जब खराब हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पर हमले करने में मसरूफ थी। किसी ने कुरम के हालात पर तवज्जो नहीं दी। जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा था जो बाद में फिरका वराना सूरत इख्तियार कर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम में आमदोरफ्त के लिए एयर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर MI-17 ने पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें की। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात और जरूरी सामान समेत 41 आइटम्स की दूसरी खेप कुरम पहुंचा दी। पारा चिनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। मरियम नवाज का बयान। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में पुलिस से मुकाबले में 2 अगवाकार हलाक। ज़ईफुल उम्र मुग़वी को बाजियाब करा लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, कार और दीगर सामान बरामद। इब्राहिम हैदरी में 18 मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िम मुबैना मुकाबले में मारा गया। सखी हसन से 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तारी अमल में आई। मुल्ज़िम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुतासरीन से मजमूई तौर पर 85 लाख रुपए हथिया आए। तर्जुमान FIA का दावा। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का फैसला। रवा माली साल अब तक सब्सिडी की मद पावर सेक्टर में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। 50 अरब जारी होने के बाद सब्सिडी 209 अरब से भी बढ़ जाएगी। 2024 में ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर में अरब 95 करोड़ 95 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर कीमत 3 रुपए से जायद बढ़ गई। शहर में पानी की किल्लत किसी की साजिश नहीं। जमात इस्लामी के पानी की किल्लत पर एहतजाज से शहरियों की परेशानी में इजाफा हुआ। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया, सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है, इसीलिए पीपल्स पार्टी कैनाल्स की मुखालफत कर रही है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित और दीर के शहरी -8 दर्जे हरारत के साथ ठिठर कर रह गए। अस्तोर और कल्लात में दर्जे हरारत -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में दर्जे हरारत -5 रहा। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रात के औकात में पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। कराची में पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। शुमाल मशरक़ी से चलने वाली हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटे में पारा 8 से 10 के दरमियान रहने की पेशगोई। कुछ भी नहीं है, इतनी परेशानी है यहाँ पे। लकड़ियों पे खाना बनाते हैं बच्चों के साथ, सुबह सुबह लकड़ियाँ भी नहीं जलती है, ना लकड़ियाँ हैं, सब चीज़ों का रोना है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। फेफड़े खत्म हो गए हमारे फूंक मार मार के। कराची के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने लगी। फूंके मार मार कर आंखें खराब और फेफड़े कमजोर होने लगे। मर्द भूखे पेट दफ्तर और कामों पर जाने लगे। इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। खातून और उसकी 3 बेटियों ने जामी शहादत नोश किया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। जबालिया पनाह गजीन कैंप में अल-कस्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं ने 5 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। तल अबीब में यहूदियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम का ओहदा छोड़ने का मुतालबा। हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल। मुज़ाकरात में गजा की जनूबी सरहद पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली फौज की मौजूदगी सबसे बड़ा तनाज़ा करार। मुमकिन बफर जोन बनाने पर भी गुफ्तगू, जहां इजरायली फौज मौजूदगी बरकरार रखेगी। मुआहिदा इजराइल की नई शराइत ना आयद करने पर मुमकिन होगा। हमास का 2 टोक पैगाम। दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के एहलकार का कत्ल। हमलावरों ने गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। ईरान ने शाम की नई इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। शामी इंतजामिया ने हयात तहरीर शाम के अरकान को वजीर खारजा और वजीर दिफा मुकर्रर कर दिया।
कराची के इलाके कायदाबाद में घर छोड़ने पर अहले खाना का लड़की पर तशद्दुद, सर के बाल मुंडवा डाले। पुलिस ने लड़की को बाजियाब करके 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। वालिद, वालिदा और दीगर घर वाले तशद्दुद करते हैं। रोज रोज लड़ाई की वजह से घर नहीं जाना चाहती। लड़की की जानिब से दर्ज मुकदमे का मतन। कराची में हॉक्सबे रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। 4 अफराद जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक करार। कराची एयरपोर्ट पर सऊदी अरब भीख मांगने जाने वाला गिरफ्तार। मुसाफिर का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल था। 24 लाख रुपए उम्रे का वीजे पर खर्च किए थे। सियालकोट एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से वापसी पर 3 खवातीन गिरफ्तार। तीनों खवातीन मक्का में कई माह तक गदागरी करती रहीं। हब रैली ऑटो क्रॉस का दूसरा एडिशन कराची में जारी। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर 50 से जायद खवातीन और मर्द ड्राइवर्स के सलाहियतों के जौहर। रेस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी मुतारिफ।